प्राचीन योगियों ने कहा है, प्राण जहाँ चलता है वहीं मन चलता है और मन जहाँ शांत होता है वहीं योग की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, हठ रत्नावली का दूसरा अध्याय हमें इसी रहस्य तक ले जाता है। हठ रत्नावली के अनुसार चैप्टर 2 दो मुख्य भागों में विभाजित है, 9 कुंभक और 10 मुद्राएं। यही इस अध्याय का वास्तविक और मूल विषय है। पहले श्लोक में श्रीनिवास जी कहते हैं कि 8 प्रसिद्ध कुंभकों के साथ मैं एक विशेष कुंभक और जोड़कर कुल 9 कुंभकों का वर्णन करता हूँ। 8 प्रसिद्ध कुंभक जो हैं सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवल और विशेष 9वां कुंभक जिसका नाम है भुजंगीकरण। यह हठ रत्नावली की अनोखी पहचान है। नाड़ी समूह शुद्ध होने पर प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। जब प्राण मध्य मार्ग में प्रवेश करता है तब मन स्थिर होकर मनोन्मनी अवस्था को प्राप्त होता है। सही कुंभक का अंतिम लक्ष्य है सुषुम्ना जागरण और मन की अविकल्प स्थिरता। तो दोस्तों, आगे चैप्टर 2 में 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। इनमें से 2 मुद्राएं अत्यंत विस्तृत है। पहली है वज्रोली और दूसरी है खेचरी। तो पहले हम वज्रोली के बारे में बात करते हैं। इस अध्याय की सबसे विस्तृत चर्चा वज्रोली पर की गई है। यह योगियों की गोपनीय विधि है जिसके रहस्य को केवल योग्य गुरु से ही सीखना चाहिए। इसमें विशेष नली द्वारा वीर्य बंधन से प्राण की दिशा बदली जाती है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि वज्रोली से कुंडलिनी जागृत होती है, संपूर्ण नाड़ियां शुद्ध होती हैं और अपान प्राण एक हो जाते हैं। इसे सतर्कता से और परंपरा का पालन करते हुए करना चाहिए। वज्रोली में एक विशेष नलिका का उल्लेख है, एक नली बाहर और दूसरी मूत्र मार्ग में, जिसे दोनों सिरे मिलते हैं। यह विवरण इस ग्रंथ की अनूठी देन है। खेचरी में श्रीनिवास जी बताते हैं कि इसमें संकेत का उपयोग होता है। इसे सर्वोच्च मुद्रा कहा जाता है। इसमें जीभ को ऊपर की ओर मोड़कर नासालू में प्रवेश कराया जाता है, जिससे प्राण स्वतः ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है। खेचरी के अभ्यास से अमृत स्थिर रहता है और योग का सर्वोच्च ज्ञान पाया जाता है। हठ रत्नावली में यह प्रक्रिया अन्य हठ ग्रंथों से भिन्न और अधिक विस्तार से बताई गई है। अन्य मुद्राएं हैं महामुद्रा, जो कि वशिष्ठ ऋषि से जुड़ी है। इसमें बताया गया है कि ये त्रिवेणी यानी कि तीनों नाड़ियों को खोलती है। अगली मुद्रा है महावेद, जो ऊर्जा को ऊपर ले जाती है। शक्ति चालन मुद्रा, हठ रत्नावली में इसे जीवा चलन कहा गया है। इससे नाड़ियों में हलचल होती है और प्राण स्फुरित होता है। विपरीत करनी, तीनों बंधों के साथ की जाने वाली मुद्रा और प्राण को ऊपर बनाए रखने की मुद्रा है ये। इन सभी मुद्राओं का उद्देश्य है प्राण का ऊर्ध्वगमन, नाड़ी शुद्धि और चेतना का अंतर्मुखी होना। बाकी मुद्राएं जैसे उद्यान, मूलबंध, जालंधर और महाबंध भी इसी रूप में प्राण के प्रवाह को संतुलित करती है। तो दोस्तों, इस अध्याय की विशेषता है 9 कुंभक, 8 के साथ भुजंगीकरण का जोड़, उद्यान बंध के लिए बाह्योद्यान शब्द का प्रयोग, वज्रोली और खेचरी का व्यापक तकनीकी वर्णन, कुंडलिनी और नाड़ियों के अनोखे पर्यायवाची शब्द, शक्ति चालन की अनूठी परिभाषा, कुंडलिनी अमृत नाड़ी शुद्धि पर विस्तृत टिप्पणी। यह अध्याय हठ योग की प्राण मीमांसा का सबसे कीमती हिस्सा है। नमस्कार।